नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। सिटी न्यूज रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की मुख्य खबरें। सेना की भर्ती न होने को लेकर कलेक्ट्रेट में युवाओं का हंगामा। तमस नदी में नाव चलाते गिरा युवक, वहीं भाई की खोज में बड़े भाई ने भी लगाई छलांग, अब दोनों लापता। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर रीवा के शहीद दीपक सिंह को वीर चक्र एवं शहीद सुखेंद्र सिंह को शौर्य चक्र से किया गया सम्मानित। खबरें अब विस्तार से। रीवा में पिछले 2 सालों से सेना की भर्ती न होने से युवाओं में गुस्सा फूट रहा है। सैकड़ों युवाओं ने कलेक्ट्रेट में हंगामा किया और मेन गेट तोड़ने का किया प्रयास। इसमें कई सुरक्षा कर्मियों को चोटें भी आई हैं। काफी संख्या में पहुंचे युवा कलेक्ट्रेट के गेट का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और परिसर में धरना प्रदर्शन कर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने ज्ञापन लेकर पुलिस के द्वारा कलेक्ट्रेट से बाहर कराया। घंटों मशक्कत के बाद मामला हुआ शांत। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से जबलपुर से सेना की कोई भर्ती आयोजित नहीं की जा रही है, जिससे जबलपुर से जुड़े रीवा, सतना, सिंगरौली, अनूपपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, मंडला से जुड़े सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से सेना की भर्ती का इंतजार कर रहे सैकड़ों युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। युवाओं ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट में जमकर विरोध जताया। बुधवार को रीवा जिला और उसके आसपास के सैकड़ा भर से ज्यादा बेरोजगार युवक सेना भर्ती की मांग को लेकर शहर में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे। भारी भीड़ को देखते हुए कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर दिया गया। ये युवा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने की जिद पर अड़े हुए थे, जिसके बाद ये सभी गेट के पास जमकर हंगामा किए और गेट का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और परिसर में भी जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी पहुंच गया। इन्हें समझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़े हुए थे। इस दौरान इनका हंगामा लगातार जारी रहा। काफी मशक्कत के बाद तहसीलदार द्वारा इनका ज्ञापन लिया गया और इन्हें समझाइश देकर बाहर निकाला गया। ये युवा पिछले 2 वर्षों से सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। बेरोजगारी इस कदर बढ़ती जा रही है कि कई युवा बेहद परेशान हैं। उनकी आखिरी उम्मीद थी कि सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करेंगे, लेकिन भर्ती न होने से इनकी मुश्किल बढ़ गई है। भर्ती के इंतजार में कई युवा ओवर एज भी हो गए हैं। ऐसे में युवा आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर हो रहे हैं। जबलपुर के अंतर्गत होने वाली सेना में भर्ती में कई जिले के लगभग 20 लाख युवा किस्मत आजमाते हैं। भर्ती पर रोक होने से सैकड़ों युवाओं की मेहनत बेकार हो रही है। युवाओं को कहना है कि कई युवा आत्मघाती कदम भी उठा रहे हैं। प्रशासन ने युवाओं का मांग पत्र लेकर शासन को भेजने का भरोसा दिलाया। वहीं ज्ञापन सौंप कर लौट रहे युवाओं ने कलेक्टर की गाड़ी देखी तो उसे रोककर उनसे ज्ञापन पत्र के बारे में चर्चा की। इस दौरान रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी द्वारा उनको पूरा भरोसा दिलाते हुए कहा गया कि उनका पत्र ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। वहीं जिस तरीके का व्यवहार युवाओं द्वारा किया गया है वह सही नहीं है। प्रस्तुत है एक झलकी सहित युवाओं के द्वारा एवं रीवा कलेक्टर से प्राप्त जानकारी के अंश। मारपीट नहीं की है सर। भाई आप लोग कैसी उदंड कर रहे हैं, ताला तोड़ रहे हैं, मर जाए कोई गेट टूट जाए, ये जिंदगी कौन होते हैं? Who are you यार? कौन हो तुम? भाई हमारा गेट से ताला तोड़ने का अधिकार किसने दिया तुमको यार? मेरा स्टाफ मर जाएगा कौन जिम्मेदार होगा यार? तू कौन है? तू कौन है? अपने बाप को मार दो ए, जहाँ पर है हिम्मत। अरे सिलेंडर एक कॉपी दो सिलेंडर का सुनो, मेरी बात सुन, एक बात सुन। बहुत गंदगी है यार।
हमारा हम लोग आर्मी की तैयारी करते हैं कई सालों से, विगत कई सालों से हम लोग आर्मी की तैयारी करते हैं। अभी तक मान लिया कि भर्तियाँ नहीं आ रही थी। इसके पहले भी अभी कोविड तो अभी आया, कोरोना आया 2 साल हुआ, इसके पहले भी भर्तियाँ नहीं आ रही थी। हम लोगों ने कंटिन्यू मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों का मतलब ये लग रहा था कि मतलब अगले महीने नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। ऐसे कर करके मतलब 3 साल 4 साल 2 साल मतलब निकल रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अगर मान लीजिए MP में कोरोना है तो अदर स्टेटों में कोरोना नहीं है। अदर स्टेटों में भर्ती चालू है। अभी हिमाचल प्रदेश में भर्ती चालू थी, राजस्थान में भर्ती चालू थी, गुजरात में भर्ती चालू थी। खाली MP में कोविड का बहाना बताया जा रहा है कि भर्तियाँ नहीं हो रही है। रिलेशन भर्ती अभी चालू थी। अभी रुड़की सेंटर में हमारे कई नौजवान साथी वहाँ फिजिकल दे के आए, उनका 24 को मेडिकल है। खाली यही हम लोगों को बताया जा रहा है कि कोविड है, भर्तियाँ नहीं हो रही है। विगत कई सालों से हम लोग कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, 4-4, 5-5 साल। एक तो हम लोगों का शरीर टूटा जा रहा है, मनोबल टूटा जा रहा है। घर से इतना ज़्यादा प्रेशर है, घर की इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब है कि आदमी तैयारी के लिए गांव में उस हिसाब से आदमी तैयारी नहीं कर पाता है। तो आदमी यहाँ सिटी में कमरा लेके रह के APS स्टेडियम में आदमी तैयारी करते हैं। APS हो गया, ऐसा ग्राउंड हो गया, आदमी कमरे का भाड़ा देता है। घर का खर्चा जो है, रूम का खर्चा, वो अलग से मैनेज करता है। आदमी घर से इतना ठीक नहीं है, इसके बावजूद आदमी इसी तैयारी में रहता है कि चलो अगले महीने नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, अगले महीने नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। ऐसे कर करके 2 साल 3 साल निकल रहे हैं। आदमी इससे बुरी तरह से टूट रहा है। घर साइड से, हर तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर है। जॉब के लिए घर की कंडीशन इतनी ठीक नहीं है। घर का प्रेशर होने के बावजूद भी आर्मी को पीछे नहीं कर रहा है। अभी हम माननीय कलेक्टर साहब को हम लोगों ने ज्ञापन देने के लिए आए हैं। पिछली बार भी हमने 3 मार्च को आवेदन दिया था, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर हम लोगों ने अभी आवेदन दे रहे हैं, हम लोग 15 दिवस का टाइम ले रहे हैं। अगर 15 दिवस के अंदर हम लोगों का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। ऐसे लगभग जैसे हमारे बैच में ज़्यादा से ज़्यादा थे तो उनकी आधी से ज़्यादा तो उनकी एज जा चुकी है। जो कुछ बंदे थे जिनका मनोबल टूट चुका है, वो बाहर गुजरात और महाराष्ट्र निकल चुके हैं ये आर्मी के चक्कर में। बोले कि अब भर्ती आ रही है, भर्ती आ नहीं पा रही है, इस वजह से उनको बाहर जाना पड़ा। जो कुछ है अभी मजबूरी आर्मी के पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि आर्मी को ना जी जान से ज़्यादा मानते हैं। आर्मी दिल और दिमाग में बैठ चुका है, इसके अलावा उनके दिमाग में कुछ नहीं है। खाली दौड़ना, घर का काम पढ़ना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मेरा नाम बलराम गहरवाल है। जिससे यही निवेदन करता हूँ कि हमारी भर्ती जल्द से जल्द जबलपुर चिडारों की भर्ती कराई जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारा यही माननीय शिवराज जी से, मामा जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द जबलपुर चिडारों की भर्ती और नोटिफिकेशन जारी की जाए। धन्यवाद। सर बहुत सारे युवा यहाँ पहुँचे हैं, क्या मांगे इनसे? नहीं, एक हमारी बहुत सारे, वैसे रीवा जिला में से बहुत सारे सैनिक है ना इंडियन आर्मी में ना काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल है ना फोर्सेस में है। तो लगातार है ना हमारे बच्चे ना इसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। ठीक है, उनका डिमांड है कि आर्मी रिक्रूटमेंट रैली है ना होना चाहिए। बट डेफिनेटली कुछ दिनों में ना कोविड के कारण भी है ना और भी वजह से ना मतलब रिक्रूटमेंट रैली इस रीजन पे आयोजित नहीं हो रही है। बट वो हम लोग प्रशासन लगातार है ना उनकी प्रशासन के साथ भी है ना संपर्क में है। मेरा बात भी हुई है, हम लोग है ना सहमत भी व्यक्त की है, मतलब है ना रिक्रूटमेंट रैली आयोजित करने के लिए। तो हम लोग है ना और भी टच में रहेंगे। ठीक है, सो हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयारी है ना जारी रखें। ज़रूर प्रशासन की ओर से तो कोशिश किया जाएगा। सर युवा आक्रोशित है, उनका कहना है कि तहसीलदार साहब ने आपको छापा मारने के लिए बोला। नहीं, बिल्कुल ऐसे कुछ भी नहीं है। बट इन लोगों ने भी गलत किया है। इस प्रकार का सबसे पहले तो कोविड प्रोटोकॉल के अंदर है ना नियम लागू है। ज्ञापन है ना देने के लिए ना प्रक्रिया पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से है ना निर्धारित है। कोई भी व्यक्ति को, कोई भी क्राउड को ज्ञापन देने का तो 4 या 5 लोग मास्क प्रॉपर है ना पहनते हुए आके मतलब हमको है ना ज्ञापन दिया जा सकता है। इसमें ना कोई भी उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ सख्ती से सख्ती कार्रवाई भी होगी। सैनिक स्कूल रीवा में देश की रक्षा में शहीद हुए वीर जवानों एवं उनके परिवार को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। रीवा में जिले के शहीद एवं शहीदों के वीर नारियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वीरता पुरस्कार एवं सम्मान से सम्मानित किया गया। एनसीसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वीर नारी रेखा सिंह पत्नी स्वर्गीय शहीद नायक दीपक सिंह गहरवार को वीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो गलवान घाटी में दुश्मनों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देश रक्षा में लगा दिए। वहीं रंगदेव सिंह पिता स्वर्गीय शहीद सुखेंद्र सिंह बघेल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, जो कश्मीर वैली में देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ते हुए अंततः देश रक्षा में वीर गति को प्राप्त हुए। उक्त अवसर पर शहीदों का सम्मान एवं वीर नारी व परिवार को वीरता पुरस्कार ब्रिगेडियर SS बख्शी ग्रुप कमांडर NCC ग्रुप मुख्यालय सागर कर्नल अनुराग मेहरा, जिला कलेक्टर डॉक्टर एलए रजट्टी, जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने अपने कर कमलों से प्रदान किए।
वीर नारी रेखा सिंह ने कहा कि मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं एक ऐसी व्यक्ति की पत्नी हूं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। खुद घायल होने के बावजूद उन्होंने 30 से ज्यादा सैनिक साथियों की जान बचाई। वीर चक्र मिलना गर्व की बात है। उन्होंने नारियों के लिए कहा कि नारियां पढ़ाई कर शिक्षित रहें, क्योंकि कभी भी परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन अगर आप शिक्षित हैं तो हर चुनौती का सामना कर सकती हैं। इस दौरान शहीद सुखेंद्र सिंह के पिता ने बेटे को शौर्य चक्र मिलने पर खुशी व्यक्त की और भरे गले से युवा पीढ़ी के लिए कहा कि देश के लिए सेना में जाएं और अपना व माता पिता का नाम रोशन करें। वहीं ब्रिगेडियर SS बख्शी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह पर 75 अलग अलग शहरों में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के लिए शहीद हुए जवानों को, जिन्हें वीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र मिला है, सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने बताया मध्य प्रदेश से 11 लोग हैं जिन्हें सम्मानित करना है। इन 11 में 6 लोग रीवा के हैं। उन्होंने बताया सभी लोगों से संपर्क किया गया था, लेकिन बहुत लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और वो लोग आ नहीं सके हैं। प्रस्तुत है रेखा सिंह, पत्नी शहीद दीपक सिंह, रंगदेव सिंह, पिता शहीद सुखेंद्र सिंह एवं SS बख्शी ब्रिगेडियर से प्राप्त जानकारी के अंश। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं एक ऐसे इंसान की पत्नी हूँ जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वहाँ पर उन्हें भी बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, बट उन्होंने अपनी चोट को ध्यान न देते हुए आगे फ्रंट लाइन में जाकर उन्होंने 30 से ज़्यादा सैनिकों की जान बचाई और उनके इस डेवोशन के लिए उन्हें वीर चक्र से नवाजा गया है। मैम, नारी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक वीर नारी हूँ और ये सब होने के बाद मैं जो चीज़ फेस कर रही हूँ, तो मैं लेडीज़ों को यही कहना चाहती हूँ कि लेडीज़ों के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि वो पढ़ाई नहीं करेंगी तो आगे चलकर हमें हमारी लाइफ में किस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है ये किसी को नहीं पता। यदि हम एजुकेटेड रहेंगे तो हम सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं, किसी भी तरह की सिचुएशंस को हम हैंडल कर सकते हैं। इसलिए बी स्ट्रॉन्ग एंड फोकस ऑन योर स्टडी। के बच्चे के शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, कैसा महसूस हो रहा है? क्या बताएं आपसे। देश में युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं, बच्चों के लिए? संदेश देना चाह रहे हैं कि आर्मी में जाएं, अपना नाम रोशन करें, माता पिता का नाम, देश का नाम रोशन करें, यही कहते हैं। अब क्या कहें। बरौं है, बरौं ये सिर्फ सिमरिया तहसील है, गांव का नाम बरौं है। एक और पाही है यहाँ लगवा लक्ष्मणपुर आपके बगल में है। ठीक। किस तरीके के स्वभाव के थे बालक आपके? कैसे? बहुत अच्छे स्वभाव के, मॉडल के अच्छे विद्यार्थी थे। क्या बताएं, बिना पूछे चले गए, क्या बताएं। बचपन से ही जुनून तक? हाँ, बचपन से बहुत अच्छे थे। हमारे उस इलाके में उससे चढ़ का कोई नहीं था। कि 75 साल की हमारी जो स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में भारतीय सरकार ने 75 अलग अलग विभिन्न शहरों में ऐसे समारोह आयोजन किए जा रहे हैं 15 अगस्त तक, जहां पर हम वीर नारी और हमारे बहादुर जो जवान जिनको लड़ाई में वीर चक्र या महावीर चक्र या शौर्य चक्र मिला है, उनको सम्मानित किया जाए, उनका आदर किया जाए। तो उसके तहत मध्य प्रदेश में ये जान के आप लोग को खुशी होगी, खासकर रीवा निवासियों को, कि मध्य प्रदेश में टोटल लिस्ट 11 लोग की है। पूरे मध्य प्रदेश में जो गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं स्वतंत्रता के बाद, उसमें 11 लोग हैं और उस 11 में 6 लोग रीवा के हैं। बाकी जो 5 हैं वो भी नज़दीक के हैं, कटनी और सतना पन्ना के। तो उन सबको हमने कांटेक्ट किया, सबसे वार्तालाप किया, जो अवेलेबल मिले। इसमें से आधे तो यहाँ से निकल के कहीं और सेटल हो चुके हैं, कोई विदेश में, कोई जयपुर में, कोई लखनऊ में। कुछ की हमें एड्रेस और फ़ोन नंबर से कोई संपर्क नहीं हो पाया। एक साहब रीवा के हैं, वो नेवी के अभी कमोडोर हैं सर्विस में, वो केरला में पोस्टेड हैं, वो आ नहीं सके। तो अंत में 3 लोग को हमने यहाँ पे इनवाइट किया, जिन्होंने आने का हमें कमिटमेंट दिया था। जैसे कि नायक दीपक सिंह की पत्नी, नायक दीपक सिंह पोस्टमस हैं, उनकी पत्नी, और एक सिपाही सुखिंदर सिंह बघेल, उनके पिताजी आए थे,
और एक और हवलदार आने थे कटनी के, लेकिन वो किसी लास्ट मिनट उनकी माता की तबीयत ख़राब थी तो वो नहीं आ पाए। तो 2 लोगों का हमने यहाँ पर ये समारोह आयोजन किया और उनको ये विश्वास जताने के लिए कि हम सब नागरिक और भारत सरकार और भारत देश उनके साथ है, उनके सहयोग के लिए है, और उनको और भी किसी टाइप की मदद चाहिए तो हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। साथ ही हम ये भी सबको एक संदेश देना चाहते हैं पूरे नागरिकों को कि इस तरह का जो मोटिवेशन है, इस तरह का जो साहस किसी ने दिखाया, अपनी जान पे खेलकर अपनी बलिदानी दी है देश के लिए, इससे और भी लोग प्रोत्साहित हों, सेना में भर्ती लें, सेना में अफसर बने और अपनी देशभक्ति और देश प्रेम जताएं। थैंक यू। त्योथर तहसील क्षेत्र अंतर्गत टमस नदी में नाव चलाते हुए अचानक पानी में गिरा 14 वर्ष का बालक। देर रात की है घटना। सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू के लिए पहुंचा प्रशासनिक अमला। वहीं आज सुबह भाई की खोज में बड़े भाई ने लगाई छलांग। अब दोनों हुए लापता। सुहागी पुलिस, त्योथर चौकी पुलिस, होमगार्ड व स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है रेस्क्यू। आपको बता दें कि रीवा जिले के त्योथर क्षेत्र से निकलने वाली टमस नदी में रिश्ते के चचेरे भाई के डूबने का मामला आया है। पुलिस का दावा है रिमझिम बारिश के कारण मंगलवार की रात भाई मछली के जाल को निकालते समय नाव से नदी में गिरकर डूब गया। परिवार वालों ने आशंका व्यक्त की है कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा। वहीं बुधवार की सुबह उसका चचेरा भाई नाव का पानी निकाल रहा था, तभी नाव का संतुलन बिगड़ा और नाव के साथ चचेरा भाई भी डूब गया। टमस नदी में हुए 2 हादसों की जानकारी त्योथर चौकी पुलिस सहित सुहागी पुलिस को दी गई। जानकारी के बाद पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों को मौके पर बुलाया, जहां अब स्टीमर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण रेस्क्यू करने में दिक्कत जा रही है। सुहागी थाना प्रभारी उप निरीक्षक पवन शुक्ला ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 8 बजे के आसपास अंकित माझी 14 वर्ष, पिता नंद कुमार निवासी बाबूपुर वार्ड क्रमांक 10 त्योथर टमस नदी में मछली पकड़ने गया था। परिजन के बताए अनुसार आशंका है कि उसको मछली का जाल निकालते समय मिर्गी का चक्कर आया, इससे वह टमस नदी में डूब गया। हालांकि रात में ही परिजन और पुलिस के जवान अपने स्तर से नदी में खोजबीन किए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। साथ ही रात भर हुई रिमझिम बारिश के कारण नदी का जलस्तर भी बढ़ा है, जिससे बुधवार की सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं। त्योथर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक संजीव शर्मा ने बताया कि बालकृष्ण माझी पिता नंदलाल 32 वर्ष निवासी बाबूपुर वार्ड क्रमांक 10 त्योथर टमस नदी में बुधवार की सुबह 7 बजे नदी में डूब रही नाव को निकाल ले आया था। उसी समय तेज बारिश भी चल रही थी। ऐसे में वह छाता लगातार डिब्बे से नाव का पानी निकाल रहा था, तभी नाव का संतुलन बिगड़ा और नाव पलट गई। हादसे के बाद बालकृष्ण माझी टमस नदी में डूब गया। दूसरे हादसे के बाद पुलिस हरकत में आई और होमगार्ड व एसडीआरएफ के जवानों को मौके पर बुलाया गया, जो स्टीमर की मदद से नदी की सर्चिंग कर रहे हैं। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम का कहना है कि रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। लगातार बारिश और टमस में उफान आने की वजह से परेशानी और बढ़ गई है। नदी में डूबने के दूसरे दिन शव पानी में ऊपर आता था। साथ ही पानी में डूबने वाले शव बहते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इस दौरान त्योथर एसडीएम संजीव शुक्ला ने कहा कि होमगार्ड की टीम को हमने सुबह से तैनात कर दिया था। स्टीमर भी आ गया और टीम ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया और मल्लाहों से मेरा अनुरोध है कि अभी नदी के किनारे न जाए। इस हेतु सचिव जीआरएस और नगर परिषद को मैंने मुनादी कराने के लिए कह भी दिया है। प्रस्तुत है ग्रामीणों सहित त्योथर एसडीएम संजीव शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। ऐसा है कि ये सबसे बड़ी दुखद घटना है। इसमें दुख व्यक्त करने के अलावा और कुछ कहने के लिए बचता नहीं। और एक ही परिवार से इतना बड़ा घोर संकट ईश्वर ने डाला है, प्रकृति ने, कि एक बच्चा कल शाम को हो गया, दूसरा आज सवेरे। हमारे तो पारिवारिक और नज़दीकी संबंध थे। ये हमारे पिताजी के सहपाठी हैं। पिताजी के साथ हमेशा कंधे से कंधा हाथ मिला के चलते थे। आज इतना बड़ा दुख है हम सब लोगों को, इसीलिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। हमारे साथ और लोग भी आए हैं। कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही भी नजर आई। अगर समय शासन लगा हुआ है, प्रशासनिक लापरवाही
तो नहीं हम लोग आए, प्रशासन के पूरे लोग थे, बातचीत किया, दूरभाषा से एसडीएम से बात हुई, कलेक्टर से बात हुई, विधायक जी ने भी बात किया, विधायक जी भी लगे हुए हैं वहाँ से, चूँकि वो भोपाल में है नहीं प्रेजेंट में, यहाँ आते भोपाल से उन्होंने फ़ोन किया है सारे प्रशासनिक अधिकारियों के पास, ऐसा कुछ नहीं। देखिए अभी हम उनके घर गए थे और उनसे परिवार से मिलने के बाद ये पता चला कि प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही हमें समझ में आ रही है, देखने को मिल रही है। क्योंकि कल शाम के 7 बजे वो बच्चा डूब के ख़त्म हो जाता है, उसे लापता हो जाता है, कहीं मिलता नहीं है। और प्रशासन आके वहाँ देख के चले जाते हैं और रात में आते भी नहीं, और सुबह उसका भाई ढूंढने के लिए निकलता है और वो मिलता भी नहीं, वो भी डूब गया, अभी तक लापता है। प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही हमें दिख रही और इसमें चेतना चाहिए प्रशासन को कि आगे भी ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या वरिष्ठ अधिकारी से क्या वो करेंगे? वरिष्ठ अधिकारियों से ये कहना चाहेंगे कि ये जो प्रशासनिक अमला है, लापरवाही समझ में आ रही है, तो इनको चिताने के लिए इनको विधिवत कुछ न कुछ दंड दें। मामला है, क्या तैयारियां की जा रही है? ये 2 लोगों के डूबने की सूचना है। एक व्यक्ति, एक 12-14 साल का लड़का कल डूबा था और एक व्यक्ति के आज डूबने की सुबह की खबर मिली है। तो होमगार्ड की टीम को सुबह से ही तैनात कर दिया था। अभी स्टीमर वगैरह भी आ गया है, तो वो लोग सर्च चालू कर दिए हैं, सर्च ऑपरेशन चालू है और जल्द से जल्द उनकी जो है मिल जाएगी बॉडी वगैरह। तमाम नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है, तो इसको लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया? अलर्ट सभी सचिव जीआरएस को और नगर परिषद को भी मैंने बोला है कि मुनादी वगैरह करा दे सभी जगह, और कोई भी नदी के किनारे ना जाएं। यहाँ मतलब मछुआरे जो भी हैं, मल्लाह वगैरह, उनको भी मेरा यही अनुरोध है कि अभी आज का दिन तो पास नहीं जाएं, क्योंकि अभी जल स्तर लगातार बढ़ेगा। क्योंकि अभी टमस और बीहर जो बैराज है, वहाँ से भी, बकिया और बीहर बैराज से भी पानी छोड़ा जाना है। तो मोस्ट प्रोबेबली शाम तक जो है नदी का जल स्तर और ज़्यादा बढ़ेगा। जैसा पिछली बार स्थिति हुई थी वैसी ही स्थिति होगी इस बार भी। तो नदी के पास नहीं जाएं, सभी लोगों से यही अपील है। मौसम परिवर्तन के साथ ही रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आने वाले मरीजों में कुत्तों से काटने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी कुत्ते काटने की घटनाओं में वृद्धि होने लगी है। नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है, जिसके चलते कुत्ते काटने की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। आपको बता दें, बरसात का मौसम आते ही कुत्ते और सर्प काटने की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। कुत्तों के काटने के कारण अस्पताल में इंजेक्शन के 5 डोज दिए जाते हैं। इनके लिए समय सीमा तय होती है। शुरुआत के 3 इंजेक्शन अगर निश्चित समय में नहीं लगते तो मरीज के बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। कुत्ते के काटने के बाद मरीज में इसका दुष्प्रभाव कब दिखाई देगा, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता। मरीज कभी भी इस बीमारी के प्रभाव में आ सकता है, इसलिए मरीज को शुरुआत में 3 इंजेक्शन लगवाने जरूरी होते हैं। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भी इन दिनों कुत्तों से काटने के आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। 50 के साथ मरीज प्रतिदिन इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की माने तो उनके पास अभी इंजेक्शन है, लेकिन जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है उससे इंजेक्शन की कमी होते देर नहीं लगेगी। हालांकि ग्रामीण इलाकों में इसकी कमी है, मरीजों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे। यही वजह है कि मरीज रीवा के संजय गांधी अस्पताल इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर इंजेक्शनों की संख्या भी सीमित है। यही वजह है कि अस्पताल प्रबंधन भी इसको लेकर चिंतित है और इन आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए कई बार पत्र भी लिखा गया है। हालांकि इस बारे में नगर निगम के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना किया है। प्रस्तुत है यत्नेश त्रिपाठी, उप अधीक्षक SGMH रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, कुत्तों के काटने से आने वाले मरीजों की संख्या में हमने लगातार हमेशा देखा है। अब कई वर्षों से हम देख रहे हैं उत्तरोत्तर बढ़त हो रही है। हमारे पास, मैं एक एवरेज की बात करूं तो करीब 50 से 60 व्यक्ति कुत्ते के काटने का इंजेक्शन लगवाने के लिए हमारे पास आते हैं। बहुत सारे मरीजों को ये जानकारी नहीं होती कि सभी कुत्तों के काटने से इंजेक्शन नहीं लगना है। बस उनको कुत्ते ने काटा और वो इस डिमांड के साथ आ जाते हैं कि उनको इंजेक्शन लगना चाहिए। असल में जिस कुत्ते में रेबीज़ के लक्षण हों या संभावना हो, ऐसे कुत्ते के काटे हुए व्यक्ति के अंदर ही इंजेक्शन लगने से कुछ ज़रूरत होती है या फ़ायदा होता है। समस्या ये है कि 50 से 60 व्यक्ति
प्रतिदिन का आना एक चिंताजनक बात है, क्योंकि इतने संख्या में नगर निगम सीमा के अंदर कुत्ते काट रहे हैं लोगों को। तो इसमें समस्या के मूल जड़ की ओर जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। हम लोगों ने कई बार लिखा भी है अपने अधिकारियों को, ऊपर प्रशासन को भी लिख के दिया है। हमने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को, नगर निगम के अधिकारियों को लिख कर भी दिया है इस संबंध में कि ये जो आवारा कुत्ते हैं इनको पकड़ने की व्यवस्था की तरफ कोई बहुत अच्छे से प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि कुत्ते के काटने की मरीजों की संख्या में कमी हो सके। एंटी रेबीज़ के इंजेक्शन वैसे तो पर्याप्त मात्रा में अभी उपलब्ध हैं और हम लगाते भी हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इंजेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, फिर ऐसी सूरत में बहुत परेशानी का सबब बन जाता है वो हमने लिए भी, फिर हम पूर्ति करते हैं उसकी। तो मेरा ये मानना है, हम आपको ये और भी जगहों से ये फीडबैक मिला होगा कि कुत्ते बहुत हैं। आप गली में निकल जाइए, रात में निकल जाइए तो 4-5 की संख्या में हर गली में कुत्ते आपकी गाड़ी के पीछे, दोपहिया के पीछे दौड़ने लगते हैं। समस्या ये है कि इनको निजात पाना हमारे नगर निगम का काम है। तो मेरी अपेक्षा है, मेरी ये प्रार्थना है आपके माध्यम से कि इस दिशा में निश्चित रूप से कोई विचार करके प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि इस पर नियंत्रण पाया जाए। जरूरी है प्रकृति से मित्रता का व्यवहार। इको फ्रेंडली मूर्ति निर्माण का निशुल्क प्रशिक्षण संपन्न। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय इकाई रीवा के तत्वाधान में मानस भवन में आयोजित श्री गणेश एवं नवरात्रि पूजा उत्सव के दौरान इको फ्रेंडली मूर्ति निर्माण के निशुल्क प्रशिक्षण में सैकड़ों बच्चों ने सक्रिय भागीदारी निभाकर मूर्ति बनाने की कला सीखी। इको फ्रेंडली मूर्ति प्रकृति की सुरक्षा हेतु भी कारगर है। हम अपने अपने घरों में छोटी छोटी इको फ्रेंडली मूर्ति भी रख सकते हैं, ताकि घर में ही उनका विसर्जन हो जाए और नदी में प्रवाहित न करना पड़े। इससे नदी भी स्वच्छ एवं निर्मल रहेगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा की वैज्ञानिक डॉक्टर शुभी माथुर मिश्रा ने बताया कि क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर BS बुंदेला के मार्गदर्शन में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के बालक बालिकाओं के साथ विशेष आमंत्रित अतिथियों में GDC से डॉक्टर रचना श्रीवास्तव, डॉक्टर मुकेश यंगल, केंद्रीय विद्यालय से श्रीमती शैलजा सिंह, बांदो पब्लिक स्कूल से दिव्या कुशवाहा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से डॉक्टर संजय मिश्रा, इंजीनियर नरेंद्र कुमार, दिनेश शुक्ला, नेहा जायसवाल, नवीन दुबे, दिनेश मिश्रा, रघुनंदन पटेल, सविता सुरभि, रिएक्ट संस्था से कर्मवीर गुप्ता, संयुक्ता सिंह, मानसी यादव, सृष्टि सिंह सहित बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थी शामिल रहे। वहीं इस कार्यशाला के बाद एवं दूसरे सत्र में नागरिक निकायों के अधिकारी सम्मिलित हुए, जहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मूर्तियों के विसर्जन की गाइडलाइन का अनुपालन करने के दिशा निर्देश दिए गए। प्रस्तुत है जानकारी के अनुसार। आज मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निशुल्क मूर्ति निर्माण प्रशिक्षण शाला का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों को बुलाया गया है और जिन्हें यहाँ के जो लोकल स्थानीय मूर्तिकार हैं श्री हुब्बा लाल, तो उन्होंने उनको सबको प्रशिक्षण दिया है छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाने का, जिसको उन्होंने बनाना सिखाया है और साथ में हर्बल कलर्स जो प्राकृतिक रंग हैं उनका इस्तेमाल करने के भी तरीके बताए कि किस तरह से हमें करना है। और साथ में ही हम लोगों के द्वारा मानस भवन में ही शाम को एक कार्यशाला का और आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न नगरीय निकायों, नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों को बुलाया गया है, जिनको किस तरह से मूर्ति के, दुर्गा मूर्ति और गणेश मूर्ति के दौरान जो विसर्जन करना है उसको किस तरह से जो नियम है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए नियमावली के अनुसार ही विसर्जन करना है और जो पॉन्ड्स हैं उनका निर्माण करने के लिए बताया जाएगा। और उनकी डॉक्टर शुभी माथुर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः होंगे हाजिर हम कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।